नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के अधिकारी अब जोहार के साथ करें अभिवादन, सीएम हेमंत सोरेन ने की अपील। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी पदाधिकारियों से जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आप सभी पदाधिकारियों को लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगा। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की बात भी कही। कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। राज्य कॉलेज परिसर स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होती तब तक राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में तथा गांव-गांव शहर-शहर में लोगों को योजनाओं से जोड़ने में राज्य सेवा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपना कार्य करें, आपकी मांगों पर सरकार काम कर रही है। झारखंड के इतिहास में पहली बार एक महिला बनी प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष। जाने कौन है रंजीता हेम्ब्रम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के 22 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष चुनी गई है। इनका नाम रंजीता हेम्ब्रम है। रविवार 4 दिसंबर 2022 को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा सह निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वसम्मति से रंजीता को अध्यक्ष चुन लिया गया। राहुल कुमार को महासचिव चुना गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद रंजीता हेम्ब्रम ने कहा कि वह संघ को सशक्त बनाएगी और राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों को दूसरे राज्यों के समकक्ष सुविधा और सम्मान दिलाने का प्रयास करेगी। इस पद के लिए 2 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। रंजीता हेम्ब्रम के अलावा सरायकेला खरसावां के डीडीसी परवीन गगराई ने भी इस पद के लिए नॉमिनेशन किया था। बाद में परवीन ने अपना नाम वापस ले लिया और सर्वसम्मति से रंजीता हेम्ब्रम को झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह पहला मौका है जब किसी महिला को इस संघ का अध्यक्ष चुना गया है। रंजीता हेम्ब्रम वर्तमान में झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की सचिव है। वह झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की डिप्टी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन भी है। रंजीता हेम्ब्रम को अध्यक्ष चुने जाने से पहले राम कुमार सिन्हा इस संघ के अध्यक्ष थे। 1532 छात्रों को मिली डिग्री। राज्यपाल बोले विद्यार्थी बन सकते हैं जॉब क्रिएटर। दरअसल आपको बता दें कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। यहाँ यूजी, पीजी और पीएचडी के 1532 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। इनमें 17/2018-22 में शामिल यूजी के 859, पीजी के 598 और पीएचडी के 75 कोर्स के कुल 1532 विद्यार्थियों के बीच डिग्री बांटी गई। साथ ही 10 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए। मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि आप सभी युवा और ऊर्जावान विद्यार्थियों के बीच सम्मिलित होकर अत्यंत प्रसन्नता है। सभी उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों, उनका अभिभावक और मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप सभी अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखने की लालसा रखें। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने वाले व्यक्ति ही इस नए दौर की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होगा। आपका बौद्धिक निर्माण एक ऐसे संस्थान में हुआ है जिसकी समृद्ध विरासत रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा देश दुनिया की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में शामिल है। आप लोगों में जॉब क्रिएटर बनने की भी असीम क्षमता है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान में विद्यार्थी आने वाले समय में राष्ट्र के विकास व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी युवाओं को विभिन्न उद्योगों में और क्षेत्रों में मेक इन इंडिया पहल में शामिल करने का आग्रह करता हूँ। साइबर अपराधी रजिस्ट्री ऑफिस से फिंगरप्रिंट लेकर अंगूठे का क्लोन कर रहे हैं तैयार, अकाउंट से उड़ा रहे हैं पैसे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड साइबर अपराधी अंगूठे का क्लोन तैयार कर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से ठगी कर रहे हैं। इस तरह की ठगी करने के लिए साइबर अपराधियों ने रजिस्ट्री ऑफिस से फिंगरप्रिंट हासिल किया है। इस तरह की ठगी का खुलासा हरियाणा पुलिस ने जून 2021 को किया था। हरियाणा पुलिस ने उन अपराधियों से अपराध करने के तरीके के बारे में जानकारी ली थी। इसलिए झारखंड पुलिस अब हरियाणा पुलिस की मदद से इस प्रकार की साइबर ठगी करने वाले अपराधियों तक पहुँचने का प्रयास करेगी। हरियाणा पुलिस ने गिरोह की एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन साइबर अपराधियों ने 7 दिन के अंतराल में 31 लाख रुपए की ठगी की थी। हरियाणा पुलिस ने इस गिरोह के पास से 230 रबड़ फिंगरप्रिंट बरामद किया था। उन्हें गिरफ्तारी से 3 करोड़ रुपए तक का धोखाधड़ी को रोका जा सका था। हरियाणा पुलिस के एसपी दीपक गहलावत ने बताया कि गिरोह ने एईपीएस को डिकोड करके ऑनलाइन धोखाधड़ी की और बिना किसी निशान के पैसे निकाल लिए। झारखंड के कई अस्पताल भवन हो रहे हैं बेकार, जानिए क्या है कारण। दरअसल आपको बता दें कि लातेहार जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए भवनों का निर्माण तेजी से किया गया, लेकिन चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा संसाधन की व्यवस्था नहीं की गई। इसके कारण लोगों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला मुख्यालय सदर अस्पताल में पिछले 2 सालों में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर भवन व आईसीयू का निर्माण कराया गया, लेकिन आईसीयू का संचालन करने के लिए चिकित्सक व एक्सपर्ट नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों खर्च कर नए भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी नहीं पूरी की जा रही है। इससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले में 63 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 35 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। वहीं 28 डॉक्टर पद से रिक्त हैं। पैथोलॉजी फिजिशियन, नेत्ररोग विशेषज्ञ व एनेस्थेटिक का 2 पद स्वीकृत है, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है। 100 बेड वाले सदर अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए कई आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं। यहाँ डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, ईसीजी की सुविधा उपलब्ध है।
पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। दरअसल आपको बता दें कि लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के चंदकोप गांव में हुए उज्ज्वला देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महिला का पति ही उसका हत्यारा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह जानकारी लोहरदगा जिले के एसपी राजकुमार ने आज दी है। पता चले कि महिला की हत्या 3 गोली मारकर की गई थी। पता चले कि पुलिस ने इस मर्डर केस का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के दबिश हुआ लड़की के परिजनों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पति प्रमोद प्रसाद साहू उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्यारा अपना गुनाह कबूल करते हुए हत्या के पीछे के कारणों में आपसी विवाद बताया है। साथ ही पुलिस घटना में प्रयुक्त पिस्तौल भी हत्यारे की निशानदेही पर बरामद कर ली है। सरायकेला में लगा मेगा हेल्थ कैंप, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले जनजातीय मरीजों का तैयार होगा डाटाबेस। दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से सरायकेला खरसावा के काशी साहू कॉलेज मैदान में आबुआ बागिन होड़मो हमारा बेहतर स्वास्थ्य के तहत मेगा हेल्थ कैंप लगा। टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस शिविर में पहुंचे हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जाँच कर निःशुल्क उपचार किया गया। मेगा हेल्थ कैंप का उद्घाटन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड आदिवासी कल्याण व परिवहन मंत्री चंपा सोरेन व जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान समय में हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व सहज होना होगा। सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना मंत्रालय की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि मरीजों का डाटाबेस तैयार होगा। जिन मरीजों को आगे के इलाज की आवश्यकता होगी उनका उपचार भी कराया जाएगा। आबू बोगिनो होड़मो यानी हमारा बेहतर स्वास्थ्य के आयोजन से पता चलेगा कि क्षेत्र में जितने भी लोग आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं उनमें से उनके बीमारियों का पता चलेगा और उनका इलाज और बेहतर घर पर आकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक उपचार किया जा सकता है। कानून आम आदमी की समझ से बाहर, इसे सरल बनाने की आवश्यकता, जस्टिस राजेश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार ने कहा कि कानून का राज स्थापित करने का मूल आधार है सभी को कानून की जानकारी हो, तभी वह इसका पालन कर पाएगा। लेकिन कानून को इतना जटिल बना दिया गया है कि वह आम आदमी की समझ से बाहर है। कानून के अनुसार शासन होना चाहिए, लेकिन शासन करने के लिए कानून बना दिया गया है। कानून वही है जो आम आदमी को आसानी से समझ में आ सके, अन्यथा हम इसे अंग्रेजों के शासन का कानून मानते हैं। मालूम हो कि जस्टिस राजेश कुमार अधिवक्ता संविधान दिवस अधिवक्ता दिवस पखवाड़ा पर परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून बनाने वालों ने इसे इतना जटिल बना दिया गया है कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में अंग्रेजों ने किया था वही कानून आज भी है, सिर्फ शासन बदल गया है। इसे कई बार देखा जाता है कि एक जज किसी मामले में आदेश पारित करता है तो उसे स्पष्ट करने के लिए दूसरी बेंच बनानी पड़ती है। कभी कभी वरीय अधिवक्ता और जजों को भी कानून समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी कानून समझ में नहीं आ रहा है, वे परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।